हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं शिक्षक नियुक्ति को लेकर के एक वीडियो डाला था जिसमें आपके कई कमेंट आए हुए हैं और आपके कई सवाल हैं उन कमेंटों में। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपका है, नियुक्ति प्रक्रिया कब शुरू होगी और सीटेट को मान्यता मिलेगी या नहीं? झारखंड से 10th 12th जरूरी है, तो इसको लेकर के बाकी और सारे प्रश्न आपके हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हम जवाब दे देते हैं आपको कि बहाली कब तक होगी। तो बहाली के लिए चिंता ना करें दोस्तों, क्योंकि अखबार में आपको सिर्फ अभी एक क्या कहते हैं टेलर दिया है, ठीक है। 100 नंबर का जो है आपका खोरठा या जनजातीय भाषा और 300 नंबर का जो है टोटल अंक होंगे आपका प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में। तो वहीं लेकर के मध्य विद्यालय की बात करें तो मध्य विद्यालय में भी कुछ अंतर होंगे, 300-350 होंगे या 400 होंगे, ठीक है। अब आप इतना ज़रूर जान लें कि अब जो है आपको थोड़ा सा झलक दिया है, पूरी डिटेल्स अभी नहीं दिया है। और बहाली कब तक होगी इसकी चिंता इसलिए मैं करने नहीं बोलता हूँ क्योंकि बहाली तो होगी, 6 महीना साल भर लग जाए, लेकिन बहाली एक बार हेमंत सरकार शिक्षकों की नियुक्ति जरूर करेगी, प्राइमरी और मध्य विद्यालय की। तो इसके लिए आपको जो है प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो इसकी चिंता आप ना करें, आपका फर्ज बनता है कि आप जो है सिलेबस आ रहा है धीरे धीरे, अभी सिलेबस के माध्यम से आप तैयारी करें। तो अब जब क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा में प्रश्न पूछे जाएंगे तो इसके आधार पर आप लगा सकते हैं ये अनुमान कि कौन कौन से सब्जेक्ट जरूरी हैं जो पूछे जाएंगे और प्रश्न वहाँ से आएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि ईवीएस, मैथ। अब आपका एक प्रश्न था कि पैडागोजी के प्रश्न रहेंगे या नहीं। दोस्तों, ये बात अभी नहीं कहा जा सकता है जब तक सिलेबस नहीं आती है, लेकिन ईवीएस और मैथमेटिक्स तो ज़रूर रहेंगे और साथ में हिंदी अंग्रेजी का सवाल ज़रूर रहेगा। यहाँ पर सवाल ये है कि सबसे बड़ा कि पैडागोजी रहेगा, तो इसका जवाब अभी जानकारी में नहीं है। इसलिए ऐसा क्योंकि विभाग सभी चीज़ की जानकारी आपको पूर्व में नहीं देती है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। कम से कम पैडागोजी आप नहीं पढ़िए तो चलेगा। फिलहाल आप जनजातीय भाषा को पढ़ना, जो क्षेत्रीय भाषा है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैथ पढ़िए, ईवीएस पढ़िए, हिंदी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए। चलिए, तीसरा प्रश्न है, क्या सभी विषयों में अलग अलग पास होना पड़ेगा? दोस्तों, ये बात कन्फर्म है कि आपको जो है क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा जो 100 नंबर के होंगे उसमें अलग से तो जरूर पास करने होंगे। उसके बाद आप जेटेट का सिलेबस देख चुके हैं और जेटेट में जो अंक का प्रावधान किया गया सभी में अलग अलग पास का, तो अब आप इतना जान चुके होंगे कि मेंस परीक्षा में उससे कम नहीं हो सकता है। तो निश्चित ये है कि आपको जो है अलग अलग जो है पास होना पड़ेगा। और आप अगर एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो अधिकतम अंक लाना पड़ेगा, अधिक से अधिक आपको मार्क्स लाने होंगे अपने मेरिट के लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। और एक शिक्षक जो बनना चाहते हैं वो इतना ध्यान नहीं रखते हैं कि अलग अलग पास होना पड़ेगा या मिला करके। हालांकि ये जरूरी है जानना, लेकिन खैर इसकी चिंता अभी ना करें। सिलेबस आने के बाद बिल्कुल आप उस तरह से तैयारी करेंगे और फिर अपना लक्ष्य साधेंगे। आगे एक अगला प्रश्न है, झारखंड से मैट्रिक इंटर जरूरी यानी कितना जरूरी? दोस्तों, जब हेमंत सोरेन ने घोषणा किए हैं मैट्रिक इंटर झारखंड से जरूरी है, तो कोई ना कोई विकल्प तो किए होंगे कि कब से ये मैट्रिक इंटर जारी, मतलब कब से ये मैट्रिक इंटर जो है लागू होगा झारखंड के नियुक्तियां में। ये ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि 2000 ईस्वी से पूर्व के भी यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं जो मैट्रिक इंटर करके बैठे हैं उनका अभी एज बचा हुआ है, वो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उन्हें मौका नहीं देंगे। ये बात अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि कोई भी बात हम तो बता ही चुके हैं कि 100% सरकार ओपन नहीं करती है, ना ही कोई मीडिया के द्वारा आपके पास पहुंच सकता है। रह गया बात कि ये नियमावली आने दीजिए तभी ये क्लियर होगा। लेकिन झारखंड सरकार में या फिर कोई भी सरकार यहाँ पर आ जाए, मैट्रिक इंटर को पूर्णतः जो है हटा नहीं सकती है। 2000 ईस्वी से पूर्व में और 2000 ईस्वी के बाद में भी ये हेमंत सोरेन की घोषणा है कि मैट्रिक इंटर यहाँ पर
लागू होगा, मैट्रिक इंटर झारखंड से चाहिए तभी वो नियुक्तियों में भाग ले सकते हैं। हालांकि इससे पूर्व रघुवर सरकार थी तो रघुवर सरकार ने ऐसा कुछ नहीं प्रतिबंध लगाए थे। तो भाई इसके लिए हेमंत सरकार को बड़ी सोच समझ करके कदम उठानी पड़ेगी और नियमावली, नहीं तो नियमावली खारिज हो जाएगी, फिर हाईकोर्ट जाएगा, फिर उस पर जो है सुनवाई होगी, फिर इस तरह से नियुक्तियां का जो है समस्या खड़ा हो जाएगा कि नियुक्ति फिर कब होगी। तो इसमें कहीं ना कहीं सुविधा की गई होगी जिसके बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी आपको नहीं मिल सकती है किसी भी मीडिया के माध्यम से। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें। हमें तो बेहतर लगता है कि अभी तक जो आपको 100 अंक और 300 अंक का जो डिवाइडेड किया गया है, 300 टोटल और 100 नंबर जनजातीय, उसी में तो मेरा कहना है कि अब आप जो है कम से कम नहीं आपको पढ़ने का मन लगता है तो जनजातीय भाषा जरूर पढ़ें, मैथ ईवीएस जरूर पढ़ें, और जिनको रुचि है हिंदी इंग्लिश जरूर पढ़ें। और हम तो कहेंगे कि आप कर्म करते रहिए, कंटिन्यूअस आप मेहनत कीजिए, आप शिक्षक अवश्य बनेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार की फेरबदल करें। ये बात है कि मैट्रिक इंटर झारखंड से कितना जरूरी है, इस पर अब इस माह के अंतिम तक आपको पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।